हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसी सीरीज में आज एक नया क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। तो अपन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर इन द सर्किट शोन बिलो इज। अब यहाँ पे हमारे पास में एक सर्किट गिवन है और इस एमीटर पे कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सपोज कि मैं इस पे ऐसा एरो बना देता हूं और सपोज ये मैंने करंट लिख दी आई। इस करंट के बारे में बात हो रही है। तो हमारा सबसे पहले फोकस होगा कि हम इस सर्किट को सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट कर लें। तो जैसे कि ये वाला रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हम R प्लस R 2R लिख सकते हैं। तो हमारा जो नेटवर्क बनेगा वो बनेगा, सपोज हम यहां पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लेते हैं 2R, इन दोनों का सम। और ये दो हमारे पॉइंट्स जो है वो दो पॉइंट्स हमारे, सपोज एक पॉइंट ये है A और एक दूसरा पॉइंट हमने ले लिया सपोज पॉइंट B। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, राइट, A और B। अब इसके जस्ट बाद ऊपर ये वाला सर्किट मैं एज इट इज कनेक्ट कर रहा हूं। तो इस सर्किट को मैंने ऊपर कनेक्ट किया सपोज ऐसे। इधर पे मेरा ये एमीटर जुड़ा हुआ है और इधर पे ये मेरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और ये ऐसे कनेक्टेड है, से दिस बी कैपिटल R। और ये करंट मुझे फाइंड करनी है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे A और B के बीच में एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, उसके साथ में एक सोर्स जुड़ा हुआ है, एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका ईएमएफ है E। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, राइट। अब देखें, हम सबसे पहले इस पूरे सर्किट का हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस देख पा रहे होंगे आप कि ये और ये दोनों ही आपस में पैरेलल हैं, ये पैरेलल कनेक्शन है। तो सबसे पहले ये इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, राइट, किसका, इसका और इसका। अब इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा उसके सीरीज में ये रेजिस्टर R आएगा। तो इसके सीरीज में रेजिस्टर R है तो हमने ये R लिख दिया। ये क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस। अब इसके जस्ट बाद हम बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद में, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा हमारा 3R, एक R से R कट जाएगा तो 2R बाय 3 यहां पे आएगा प्लस R। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस RT से हम कह लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 3R प्लस 2R 5R आ जाएगा, 5R बाय 3 ये आ गया हमारा RT। अब टोटल रेजिस्टेंस आ गया है। टोटल करंट के बारे में हम बात कर लेते हैं जो इस सोर्स से निकलेगा। तो हमारे पास में टोटल करंट आ जाएगा IT इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन RT, राइट। अब ये RT हमारे पास में कितना है, इधर पे वैल्यू रख देते हैं तो 3E अपॉन 5R हमारे पास में ये आ जाएगा टोटल करंट। अब जब ये टोटल करंट यहां से निकलेगा तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो हम निकाल लेते हैं। तो ऐसा करने से हम क्या करेंगे कि इस टोटल में से इस पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये A और B के बीच का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। और एक बार हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया स्टूडेंट्स तो हम यहां पे करंट की बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। अब हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, ये वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, I इंटू R। I कितना है हमारे पास में, 3E अपॉन 5R इंटू R। ये R और ये R कट जाएगा।
तो 3E/5 आ गया हमारा पोटेंशियल ड्रॉप। अब हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी निकालते हैं। तो अब हमारे पास में नाउ VAB पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट्स। तो ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम लें तो हमें क्या मिल जाएगा, VAB इक्वल्स टू टोटल माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, जो कि 3E/5 है हमारे पास में। तो ये हम एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये 2E/5 मिल जाएगा, राइट। अब इसके बाद ये पोटेंशियल ड्रॉप मिलने से हमारा काम आसान हो गया। हमारा काम कैसे आसान हो गया कि अब हम इस पे पोटेंशियल ड्रॉप की वजह करंट की बात कर सकते हैं जो इस रेजिस्टेंस में से या इस एमीटर में से फ्लो हो रही होगी। तो अब हम लिखेंगे नाउ करंट I, जो कि हमें एमीटर से निकालनी है, इक्वल टू VAB ऑन में R, क्योंकि V इक्वल्स टू RI। तो अब हम इस वैल्यू को रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2E/5R मिल जाएगा। और यही हमारा आंसर है जो कि एमीटर रीड कर रहा होगा।